24 महीने बाद एक गिरफ्तारी अमल में जब आती है तो दूसरी पार्टी कहती है जी ये तो आप सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये बहुत पुराना हो गया है। मेरा सवाल पुराना जरूर हो चुका है लेकिन हुकूमत का जो रूल सेट है वो नहीं बदला सर। भाई आप मखसूस एजेंडे पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में 3 दफा ये बात की है कि जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कमजोर होगी वो बरी हो जाएगा। जितना संगीन वाकया है और फोर्सेस के खिलाफ हुआ और जो जो आपके वहाँ लगे हुए मोनामेंट्स वगैरह थे उन सब पे हुआ, बड़ा संगीन था। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सर इसे टैकल किया, जिस तरह प्रोसिक्यूशन की गई और जिस तरह वहाँ दलाइल वगैरह दिए गए, और सबसे बढ़कर सर जिन लोगों ने प्रेस टॉक्स की उनको तो बिल्कुल डिसएसोसिएट कर दिया गया। आप फेयरनेस की पूरी एक तलवार लटकाते तो सारे लोग खुश होते कि भाई बड़ा फेयर तरीके से आप चला रहे हैं। अब दूसरी तरफ 24 महीने बाद एक गिरफ्तारी अमल में जब आती है तो दूसरी पार्टी कहती है जी ये तो आप सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप हमें दीवार से लगा रहे हैं। मेरे भाई बात यह है कि बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये बहुत पुराना हो गया है और इसके हर फोरम के ऊपर जवाब भी दिए जा चुके हैं कि ये विक्टिमाइजेशन नहीं थी, बल्कि जिन जिन लोगों ने इन वाक़यात में जिनकी फुटेज थी, जिनके खिलाफ सबूत थे, इनका फैसला अदालतों ने किया ना, मुस्लिम लीगों की गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। या तो क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने किसी डिप्टी कमिश्नर ने इनको सजा दी है या किसी वज़ीर-ए-आला ने अपनी जाती अदालत लगाई है। अब अदालतों के फैसलों को तो ज़ाहिर मानना पड़ेगा, वरना ये भी कर लें एक तरफ 9 मई कर लें, ऊपर से अदालतों के जो फैसले हैं उनको भी ना माने। मुल्क को अगर इस तरह चलाना चाहते हैं भाई बैठे फैसला कर लेते हैं, इसी तरह चलाते हैं। फिर नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पुराना जरूर हो चुका है लेकिन हुकूमत का जो रूल सेट है वो नहीं बदला सर। तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमें विक्टिमाइज आप कर रहे हैं। दूसरा वो पुलिस वाले जो कहते थे कि जमान पार्क में हमने जी और एक इस्लामाबाद के सेफ हाउस में भी फार्म हाउस में भी हमने सुना बेड वो टेबल के नीचे जाके जी एक बहुत बड़ी साजिश है, तो उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी भी उन वाकयात में शामिल थे। लेकिन वो तो इस मामले में सर उनको तो वो तो छूट गए इस सारे मामले में, अभी तो खैर जेल में है, लेकिन इस केस में उन्हें कोई सजा नहीं हुई। देखिए बात यह है कि आपने दोबारा वही सवाल दूसरे अल्फाज के साथ घुमा फिरा के किया है। जो अदालतों की कार्रवाई है, क्या आप उस कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे? कम अज कम मैं तो नहीं था। अब मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ? केसेस अदालतों ने सुने हैं, ट्रायल जो है वो अदालतों में हुआ है और फैसला जो है वो जजेस ने दिया है। अभी जो इमरान खान की 8 से 9 मुकदमात में जमानत हुई है, ये फैसला भी तो अदालतों का है ना, जजेस ने दिए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का रवैया ये है कि अगर फैसला उनके हक में आए, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हुई हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है उसको हेड कर रहे थे बेंच को, तो वो तालियां बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, जज जिंदाबाद के नारे, अदालत जिंदाबाद। लेकिन अगर कहीं से फैसला उनके खिलाफ आ जाए, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद अदलिया को गालियां, जजेस को गालियां, तो अदालतें तो वही हैं, कभी फैसले उनके हक में आते हैं, कभी नहीं आते। और ये हर जमात के साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ नहीं ऐसा होता रहा कि कभी फैसले हक में आए, कभी नहीं आए, कभी जमानत मिली, कभी नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को हम एक हद से ज्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज या उसको मुतनाज़ा बनाना, ये कुछ उस इदारे के और मुल्क के मुखाद में नहीं है। नहीं, हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। प्रोसिक्यूट तो देखे ना आप गवर्नमेंट के एंड पे सारा, और उसमें बेशुमार सर सियासी मुदाखलतों की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आपके अपने दौर की भी फहरिस्त है कि मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा अगर आप इजाजत देंगे तो। नहीं, प्रोसिक्यूशन की जो बात होगी, जो सबूत गवर्नमेंट के पास होता है वही प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालतों के सामने रखा जाता है। अगर वो ठीक होगा तो अदालतें उसको मान के मुलजिम को सजा देंगी, कोई भी केस हो। अगर वो ठीक नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे। 9 मई के मुकदमात में कितने लोग बरी भी तो हुए। डॉक्टर साहब वो भी जरा एक लिस्ट भी अपने चैनल पे चलाए ना, अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, एक बंदे को फर्ज कीजिए प्रोसिक्यूशन की सियासी बुनियाद पर उठा लिया गया है, अदालतें छोड़ भी देती हैं, तो जितना वक्त गुजर चुका होता है वो वापस फिर नहीं आता सर। आपको पता ही है कैसे वापस करेंगे वो, किसी की जवानी वापस नहीं आती, किसी का वक्त ज़िया-उल-हक के दौर में जो हुआ वो लोगों को वापस तो नहीं हो सका। अगर आप बार बार सियासी उसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बैठ के सियासी जमातें आपस में बात करें। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि सियासी बुनियादों के ऊपर किसी को उठाए। कोई ना कोई हवाला, कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मौजूद होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अगर वो कमजोर होता है तो वो बरी भी हो जाते हैं, उनकी जमानतें भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्योरली कह रहे हैं जनाब के एक नया जो है
पॉलिटिकल, एक जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमने मिसाक जमहूरियत साइन किया था, अभी उसकी एक्सटेंशन की बात की है कि जी उसको एक्सटेंड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, APC की तमाम सियासी जमातों ने कहा है, मैंने कम अज कम अपनी जमात को देखा है कि हमने उसे वेलकम किया है। वो जरूर करें, पॉलिटिकल डायलॉग हो। पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, सियासी स्पेस बनने की बात होनी चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करने की बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब अभी आप देखेंगे हमारी जो जमात का प्राइम मिनिस्टर का तर्ज अमल क्या है कि वो अपोजिशन लीडर की सीट पे जाके उनसे कहते हैं कि आए, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आए बैठ के बात करते हैं, बातचीत की जरूरत है। इमरान खान को 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुझे बताएं कि एक दिन उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद किया है? ये रवैया सियासी नहीं है, फिरौनियत है, ये सियासी फिरौनियत है। और सियासी फिरौन जो होते हैं वो मुल्क का उसी तरह बेड़ा गर्क करते हैं जिस तरह इमरान डॉक्टर खान साहब की अभी सियासत आप में और तहरीक इंसाफ ने की है। आप तो अब गवर्नमेंट है सर, आप इख्तियार भी है, पीडीएम मजबूत भी है सारी, ऊपर से मिलकर आप पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, तो अभी नवाज शरीफ साहब चले जाएं अडयाला, गुफ्तगू कर लें, गपशप कर लें, शुरुआत करें, इनिशिएट करें, क्या किसने रोका है सर? तो भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज जरा ये मैंने लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है ना, सियासी फिरौनियत, वो सियासी फिरौनियत अभी बरकरार है, तहरीक इंसाफ की खत्म नहीं हुई। इमरान खान साहब से आप बात किया करें कभी, ठीक है, बातचीत के लिए तैयार हैं। कभी कहते हैं जनाब हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है, कभी कहते हैं कि तैयार नहीं है, कभी क्या बहाना, कभी क्या बहाना। अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो हम बिल्कुल रेडी है। आप तो 10 दफा ये बात कह चुके हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट तो गवर्नमेंट की तरफ से है, बातचीत होती है ना जी, ट्रस्ट डेफिसिट वो कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से है, वो कहते हैं हमारा इंतखाब चोरी कर लिया सारा, हमारे निशान सिंबल से लेकर सारा कुछ हमारे पास रहा कुछ नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर जेल में, उनकी अहलिया जेल में, और अभी लेटेस्ट भी भांजे 2 और उठा लिए, तो वो कहते हैं बातचीत हम कैसे करें, ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट के साथ हमारा। अच्छा एक तरफ आप कह रहे हैं बातचीत करें, 1 मिनट पहले आपने ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, जब मैंने आपको बताया कि वो तैयार नहीं है तो अभी आप कहते हैं कि वो कैसे करें, मतलब यही तो बात है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं तो दोनों क्लियर नहीं है तो इमरान खान के क्या क्लियर होंगे? मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या वो जो बातें कर रहे हैं वो गलत हैं, तो आप बता दें। नहीं बातें देखिए, बातचीत क्या बानी पीटीआई जेल में नहीं है, ये गलत बात है? नहीं, उनकी जो फुटेजेस हैं वो गलत है, जो जना उसके बाद नारे मार रहे हैं कि जना उसमें दाखिल हो और हमला करो, वो वीडियोस गलत है। इतना पक्का मुकदमा था तो ये अगली अदालतों में टिक नहीं पाएगा, आपकी प्रोसिक्यूशन में बहुत सारे नकाइस की वजह से। फेयरनेस को आप यकीनी बनाते तो और मजीद सिक्के बंद केस बन सकते थे। एक बंदे पे 6 जगहों की FIR काटी गई चोरी साहब, एक बंदा एक वक्त में साहिवाल में भी मौजूद था, एक बंदा एक वक्त में मुल्तान में भी मौजूद था। भाई आप मुख्तलिफ एजेंडे पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में 3 दफा ये बात की है कि जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कमजोर होगी वो बरी हो जाएगा, सबूत नहीं है वो बरी हो जाएगा। कि मैं 3 दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इसको आपको रिपीट करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता इस बात का, आप मैं तो बड़ी खुल के ये बात की है कि जहाँ पे मुकदमा कमजोर होगा उसका फायदा जाहिर है मुलजिम को मिलेगा, और हमें कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को कि खामखा किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे और थोड़े काम है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इतने थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ मुज़ाकरात की जो आपने बात की थी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतने सेंसिटिव माहौल में, हालांकि जंग में जो मुज़ाकरात होते हैं ये ध्यान में रखें, ये जो कहते हैं ना हमारे फलां बंदा पकड़ लिया मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये हो गया मुज़ाकरात। इमरान खान अनोखा लीडर है पाकिस्तान का, मियां नवाज 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के, पूरे कितना से जेल में रखा है, उनकी बेटी को जेल में रखा, शहबाज साहब को जेल में रखा, ये अनोखे हैं, ये जेल में चले गए हैं तो जनाब अब न किसी से बात हो सकती है, न बातचीत हो, न कुछ न कक। और तीसरी बात ये है जो मैंने आपको कहा है, ये जेल में जाने की या किसी बंदे को पकड़ने की बात नहीं है, ये सियासी फिरौनियत का रवैया है। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जो 20 प्राइम मिनिस्टर भी उनकी गर्दन में सरिये थे, अब भी हैं, ये रहेंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत में है, उनकी सियासत ही इसी रवैये के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने पूछा आपसे सवाल बताएं, कभी लीडर अपोजिशन से हाथ मिलाया असेंबली में 4 साल? मिलाया तो आप बताएं, और नहीं मिलाया तो क्यों नहीं मिलाया? भाई इतना किस चीज का तकबर है? तो बात हकीकत ही किया करें, जो चीज सामने नजर आ रही है उसको बयान भी किया करें।